2024 के मद्देनजर अभी से ही एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जिस पर तमाम पार्टियां अब समझ रही हैं कि हमें काम करना होगा, वरना चुनाव हाथ से फिसल सकते हैं। हालिया चुनावों ने यह साबित कर दिया है कि जिधर है महिला वोटर वही पार्टी सरकार बना रही है। जी हां, महिला वोटर जिन्हें की अनदेखी एक वक्त पर ऐसी की जाती थी, आज वही महिला वोटर ये तय करती है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और आज इसी पर चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव, ये साबित हो चुका है कि महिलाओं का ज्यादा वोट जिधर गया है उन्होंने ही सरकार बनाई है। सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सलमान सोज साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। मलुक नागर साहब सांसद बीएसपी के जुड़ गए हैं। कुलदीप नागर साहब प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहला आंकड़ा जो पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में हम आपको दिखा रहे हैं वो है लोकसभा चुनाव में वोटरों का समर्थन किसको मिला। पुरुषों और महिलाओं दोनों के मद्देनजर हम आपको 2014 और 2019 के आंकड़े दिखा रहे हैं। ये देखिए, कांग्रेस को 2014 में 19% पुरुषों का साथ मिला और 19% महिला का। वहीं बीजेपी को अगर आप देखें तो 33% पुरुषों का और महिलाओं का 29% उन्हें साथ मिला। अंतर 4% का दोनों के बीच में रहा। लेकिन वहां पर कांग्रेस को पुरुष और महिलाओं ने बराबर बराबर वोट दिया। बहुत दिलचस्प डेटा है ये। लेकिन 2014 में मोदी की सरकार बनी, पुरुषों ने ज्यादा वोट किया था। अब ये देखिए 3% का अंतर आप देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव में ये उस तरह से मायने नहीं रखता है। पुरुषों ने 19% किया और 1% ज्यादा महिलाओं ने कांग्रेस को वोट किया। लेकिन बावजूद इसके सत्ता बीजेपी को मिली, जहां पर 36% महिलाओं ने वोट दिया था और 39% पुरुषों ने वोट दिया था। लेकिन हाल के कुछ चुनावों में ये ट्रेंड बहुत बदला है, हम आपको दिखाएंगे। अब जल्दी से हम आपको कंपैरेटिव ग्राफ दोनों का दिखा दें। कंपैरेटिव ग्राफ दिखाइए, जिसमें 14 में कांग्रेस पार्टी की तरफ अगर आप देखें तो महिला वोटर्स कितनी थी, और वहीं पर बीजेपी की तरफ अगर आप देखें तो कितना था, 19 और 20% आप देख रहे हैं। ये महिला वोटर्स का साथ हम आपको दिखा रहे हैं, 19 और 20, और वहीं बीजेपी को 29 और 36% 14 और 19 में मिला। अब कंपैरेटिव ग्राफ दिखाने के बाद एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा है जो सीएसडीएस ने निकाला है। अब इसमें क्या है, 2014 में कांग्रेस और 2019 में बीजेपी, जितने वोट मिले थे उनमें से महिलाओं को 11% बीजेपी, यानी कांग्रेस को जितने वोट मिले थे, ये देखिए ये आंकड़ा बहुत दिलचस्प है। कांग्रेस को जितने वोट मिले थे उनमें से 11% महिलाएं चली गई बीजेपी की तरफ और 12% पुरुष चले गए बीजेपी की तरफ 2019 आते आते। इस डेटा को समझना पड़ेगा। ये मतलब एब्सोल्यूट परसेंटेज नहीं है। जो कांग्रेस को वोट मिला 2014 में पुरुषों का, उनमें से 12% गए बीजेपी की तरफ 19 में और 11% महिलाएं गई। वहीं अगर आप देखें तो 2014 में 7% पुरुषों ने बीजेपी को वोट दिया था, वो उधर गए, और महिलाओं में से 7% कांग्रेस की तरफ गए, लेकिन ज्यादा हिस्सा बीजेपी की तरफ गया। ये एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है। ट्रांसफर दोनों तरफ से हुआ। ये बताता है कि लोग चुनाव के बाद मन बदलते हैं। 14 और 19 के बीच में 7% पुरुष और 7% महिलाओं ने भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस की तरफ वो चले गए थे। मतदाता जिनका मन नहीं बदला, ये अगला आंकड़ा है। ये भी लोक नीति सीएसडीएस के जरिए हमने निकाला है। 2014 में कांग्रेस पार्टी और 2019 में भी कांग्रेस की तरफ रहने वाले 68% पुरुष रहे, 67% महिलाएं रही। वहीं पुरुषों में आप देखें तो 71% पुरुष वापस रहे बीजेपी में, 71% महिलाएं, एक बड़ा आंकड़ा उनमें बरकरार रहा। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि महिला और पुरुष वोट कैसे इसमें बदलाव आया है ओवर द इयर्स। इसलिए हमने 1999 से आंकड़ों की शुरुआत की है। 5 नंबर का जो ग्राफिक्स है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पुरुष पहले 63%, 97% थे, और महिलाओं से देखिए कितना फासला था, लगभग 8% का, जिसमें 55.64% महिलाएं वोट देती थी। 2009 आते आते देखिए मामला कैसे बदला, 61 और 53, तो ओवरऑल वोटिंग 2009 में कम हुई। उसके बाद आप देखिए पुरुषों का 2014 में काफी करीब आ चुके हैं, 65% पुरुष वोट कर रहे थे तो 66% महिला, यानी महिलाओं ने ज्यादा वोट किया। वहीं पर 2019 आते आते पुरुषों और महिलाओं में अगर आप देखेंगे तो फासला, मतलब महिलाओं ने एज ले लिया है, वो 67.18 है, 0.17 का फर्क आ गया है। महिलाएं, अब एक वक्त पर कहा जाता था महिलाएं नहीं निकलती हैं वोट करने के लिए, लेकिन ये सब कुछ बदला है। अब हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग राज्य जो है उसमें विधानसभा चुनाव के मतदाता कितने हैं।
कर्नाटक में किसकी सरकार बनी? कांग्रेस की बनी। पुरुष और महिला में यहां पर आप देखिए तो बहुत बराबरी का मामला दिखता है। 72% महिला निकली थी यहां पर वोट करने के लिए, 73% पुरुष निकले थे। हिमाचल प्रदेश में आप देखिए यहां पर भी कांग्रेस की जीत हुई, तो यहां पर महिलाएं जो है बढ़ चढ़कर 76% महिलाएं निकली थी और सिर्फ 70% पुरुष। वहीं आप त्रिपुरा में देखिए तो 89% के आसपास महिलाएं निकली थी और पुरुष 85% निकले थे। अब यही हम आपको उत्तर प्रदेश में आंकड़ा दिखा रहे हैं। यूपी में बीजेपी की सरकार बनी और 62% यहां पर महिलाएं निकली थी वोट करने के लिए। उत्तराखंड में देखिए 67% महिलाएं यहां पर निकली थी। अगला आंकड़ा बहुत दिलचस्प है, 3 राज्यों का हम आपको डायरेक्ट नंबर, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि राज्यों में कम से कम महिलाएं डिसाइड कर रही है किसकी सरकार बनेगी। हिमाचल प्रदेश, अगर कांग्रेस पार्टी को 43% और महिलाएं 45%, वहीं पर आप देखिए बीजेपी का हाल 3% महिलाओं की जो बढ़त कांग्रेस पार्टी को मिली, माना जा रहा है कि वही उसी ने जिताया, क्योंकि ज्यादा पुरुषों ने वोट किया है बीजेपी के लिए, 44%। ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। ये राज्य में साफ कहा जा सकता है कि बीजेपी को महिलाओं ने हराया, क्योंकि पुरुषों ने ज्यादा वोट बीजेपी के लिए किया था हिमाचल प्रदेश में। कांग्रेस की यहां पर जीत हुई थी। अगला आंकड़ा देखिए, उत्तर प्रदेश। यहां पर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के लिए 39% और 33% महिलाएं। वहां पर पुरुष और महिलाएं दोनों बहुत ज्यादा, बल्कि महिलाओं ने पुरुषों से भी ज्यादा वोट किया बीजेपी के लिए। तो यहां पर कहा जा सकता है कि योगी की जीत के पीछे महिलाओं का साथ था। अगला आंकड़ा जो हम दिखा रहे हैं, जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, वो है त्रिपुरा। यहां पर भी देखिए महिलाओं की जीत ने 47%, जिसे सुनिश्चित किया कि किसकी जीत होगी। ये आंकड़े साफ बता रहे हैं राज्यों में एक ट्रेंड पिछली सरकारों में हुआ है, जिसकी वजह से सीधा महिलाओं का साथ मिलते ही उस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग डेटा हिमाचल प्रदेश का है, जिसमें आप देख रहे हैं कि पुरुषों ने ज्यादा वोट दिया है बीजेपी को, लेकिन बावजूद इसके चूंकि महिलाएं उधर ज्यादा हैं, इसलिए जीत हो जाती है कांग्रेस पार्टी की। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आजतक.in पर जरूर जाएं और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और लगातार जुड़े रहिए आज तक के साथ। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप।